हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता। हरि कृपा पात्र में ये नहीं था। ये सब भजन के नाश करने वाले, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो। क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करे जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। जैसे कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र के, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। यहां तो कहते महाराज
एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष क्या? अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा, देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में आए? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो, भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं हुई। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए, कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और आठवां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री पर किसी से ममता नहीं। ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। प्राणी मात्र पर दया कृपा करुणा मैत्री पर ममता नहीं, ममता किसी से। और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। संतों के कहा जाता है चरण स्पर्श से ज्यादा पावर मिलता है। अगर चरण स्पर्श न करावे तो उनकी चरण रज ले ले, नहीं कोरी भावुकता नहीं। संतों के शरीर से भागवतिक परमाणु निकलते हैं, क्योंकि हर समय भजन में रहते हैं। तो हाथों की अंगुलियों के पूर्वों में आगे और चरण तलवे में और चरण के अंगूठे अंगुलियों में, यहां से विशेष ऊर्जा शक्ति निकलती है उनकी भजन की। इसीलिए विद्युत परमाणु जैसा काम करती चरण रज, बिजली जैसा काम, क्योंकि तलवे में और चरण के अंगूठे में वो स्पर्श हुई चरण रज विशेष। पैर छूने से लाखों गुना लाभ चरण रज से मिलेगा। उनकी चरण का चिन्ह बना, चल रहे हैं आगे, कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि पानी है मजा के गए, चरणामृत सीधे मिल रहा है। चरणामृत अपने तो बहुत सौभाग्य कई बार ऐसे मिले,
पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं संतों के। अतः जहां जहां संतों के चरण स्पर्श होते हैं वहां वहां की रज पूरे शरीर के विद्युत को उस रज में, उनके शरीर में जो ऊर्जा शक्ति भजन की वो उस रज में, इसलिए उस रज का। और यहां वृंदावन की रज तो महारानी जी की चरण रज है। सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। रोज चरण वंदना वृंदावन की करके और रज लगावे, बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो रोज रज का सेवन करता है उसके अंदर भागवतिक परमाणुओं का समावेश हो जाता है। 10,000 वर्ष एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के, जो हम लोग 1 मिनट नहीं कर सकते, पैर के अंगूठे के बल खड़े होके दोनों हाथ उठा 1 मिनट नहीं कर सकते, वो 10,000 वर्ष मंत्र जपते हुए तब कहीं करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ था। यहां 10,000 वर्ष है ही नहीं जिंदगी में, 70-80 वर्ष के खेल है हमारा। इसमें अगर हम निरंतर नाम जप कर लें तो बिना किसी तपस्या के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे मेरा विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन बहुत सरल हैं, सहज हैं, पहले युगों से भी। अन्य युगों के महापुरुष चाहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हो जाए, थोड़े प्रयास से भगवान के दर्शन, रात दिन नाम जब, थोड़ा प्रयास, अब 10,000 वर्ष वाला प्रयास, और 80 साल के हैं, 80 में 20-30 वर्ष तो सोने के रख लो, क्योंकि अधिकतर बाल्यावस्था ऐसी चली गई। अब जवानी में अगर होश आ जाए और नाम जप कर ले तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा रोज आने लगता है कि आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। जब भजन परिपूर्ण होने लगता है, भगवान को मिलना होता है, तो हृदय से लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान, आज तो पक्का मिलेंगे। भगवान मिल जाते हैं। भगवान फिर कोई न कोई रूप रख करके आते हैं और वो अनुभव कराते हैं, मैं हूं, देखो मैं हूं। अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हृदय व्याकुल है प्रभु के मिलने, वो इतनी तक तो पहुंचना ही नहीं पड़ता। इसके पहले ही वो हृदय और मानस में छाने लगते हैं, फिर साक्षात्कार तो अपने आप हो जाता, इतना नहीं पहुंचना पड़ता। मारो नहीं, सहज सरल आनंद, व्याकुलता आनंद भरी, और उतने में आप थोड़ा करके देखो आपकी भावना में आते हैं कि नहीं प्रभु। अभी देखो आप जितना भजन करते हो उतनी भावना में आते हैं कि नहीं, देखो आप तो वैसे आपकी भावना के सामने है। और जब गाढ़ भावना हो जाएगी तो ही आपसे बात करने लगेंगे। वो है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो तो जब आप भावना कर रहे हैं तो आपकी भावना में जो झांकी आई वो आए हैं प्रभु, वो केवल कोरी भावना नहीं है। क्या साधना करते करते साधन के बल से भगवान मिल सकते हैं? नहीं। कि आप खूब साधना कर रहे हो, साधना का आपको बल है, उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, उसका फल मिलेगा आपको, तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक और भी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का मिलने का एक ही उपाय है कि वो कृपा कर दे, वो कृपा कर दे। कोई साधक चाहे कि अपने तपोबल से, अपने साधना के बल से भगवान को बांध के सामने खींच के लाए, ऐसा कोई तपस्वी नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई साधक नहीं पैदा हुआ। कितना भी साधन किया जाए, कितना भी योग किया जाए, परंतु भगवान के दर्शन सिर्फ भगवान की कृपा से होते हैं। हाँ, वो देखकर द्रवित हो जाए कि बहुत तप कर रहा है, बहुत साधन कर रहा है, थक गया है, अब द्रवित होके भगवान दर्शन दे दे। लेकिन कोई अपने तपोबल से, कोई ये कि मैं साधना कर रहा हूं, भजन बल से भगवान को अधीन कर, ऐसा नहीं कर सकता। वो जब भजन करते हुए दैन्य भाव तो भगवान द्रवित हो गए और वो दर्शन दे दिए। क्या जैसे हम दो मित्र मिलते हैं ऐसे भगवान से मिलकर वार्तालाप कर सकते हैं? हाँ, अवश्य। यदि आपके अंदर भगवान से प्रेम उदय हो चुका है तो भगवान आपसे दो मित्रों की तरह एकांत में मिलकर परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। बिल्कुल, इच्छा जगाओ, मिलने की इच्छा जगाओ। जब एकांत में भक्त और भगवान बातें कर रहे हैं
तो दूसरा देख सकता है, दूसरा सुन सकता है? नहीं। मान लो यहीं बैठकर भगवान से बातचीत हो रही हो, तो जैसे नारायण स्वामी थे, कहते भाग तू भाग, कितना भागेगा, और कपड़ा समेट के पीछे भागते, तो लोग देखते कोई नहीं सामने, तो बाबा पागल हो गया है। कुसुम सरोवर तक दौड़ के आते, फिर लौटते, फिर मुखारबिंद तक दौड़ के जाते, फिर वहां। जब प्रेमी जनों ने पूछा तो बोले हमारी उसकी छुआछुई हो रही, वो देखो सामने दौड़ रहा है, मैं उसे पकड़ रहा हूं। लेकिन सबको लगता कि पागल हो गए हैं क्या, दौड़ रहे हैं। कहते भाग तो कितना भागेगा, आज मैं पकड़ के छोड़ूंगा, और सामने कोई है नहीं। तो लोग पागल ही तो समझते थे, तभी भक्त को एक पागल संज्ञा दे दी जाती है। जिसको समझाने के लिए बिजली का भारी करंट मार दिया जाए, झटके में वो बस ऐसे। भगवान अनंत सामर्थ्यशाली। कहते हैं तुम घर सजाओ भगवान आएंगे। हाँ, तो मन का घर, ये बाहर वाला घर सजाने से नहीं कि बाहर आप खूब सजा दो लीप पोत के, तो भगवान यहां मन रूपी घर को, मन से संसार रूपी कूड़ा निकल जाए, दैवी संपदा आ जाए, मन मंदिर बना लो, मन सजा लो, मन के दुर्गुण हटा लो, मन को संसार से खाली कर दो, भगवान आ जाएंगे। मन रूपी घर को सजाना। क्या भगवत प्राप्ति प्रारब्ध में लिखी है कि तुम्हें जाओ इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। भगवान का भजन संत समागम के द्वारा प्रारंभ होता है, और भजन के द्वारा हमारा भाग्य नया निर्माण होता है भगवत प्राप्ति का। वो पूर्व जन्म से नहीं होता कि अगला जन्म तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो भजन से होता है। क्या प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है? इच्छा प्रबल हो, भजन कस के हो, भगवान की अनन्यता हो, तो प्रारब्ध बाधा नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा देगा। प्रारब्ध बहुत बुरा होता है। जिसे मान लो दोनों किडनी फेल, डायलिसिस, बड़ी समस्या, बड़ा परेशान, पर भगवान की कृपा से चल रहा है, साधन भी चल रहा है जो भगवान चला रहे हैं। जैसे अगर बताओ प्रारंभ में ही हो जाता, मान लो भजन शुरू किया, प्रारंभ हो गया, मार दिया ना प्रारब्ध ने। तो प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है भगवत प्राप्ति में, यदि भगवान की अनन्यता न हो, भगवान की शरणागति न हो, भगवान का भजन न हो। भगवान की अप्राप्ति के संताप का क्या स्वरूप है? जिया ना जाए। भगवान के अमिलन में, भगवान के विछोह में एक एक निमेष युग के समान लगने लगे, ऐसा नहीं लगता। ये परम धाम क्या है? वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत, कैलाश, ये परम धाम है। एक है या अलग है? एक ही है, पर भावना के अनुसार अलग वैभव प्रकाशित हो जाएगा। धाम नित्य चिदानंद एक है। आपने भगवान शिव की उपासना की तो आपको पूरा कैलाश रूप में भगवान शिव परिकर सहित अनुभव कराएगा। राम जी की उपासना की तो वही धाम साकेत बनकर अनुभव कराएगा। श्याम जी की उपासना की वही धाम गोलोक बनकर अनुभव कराएगा। धाम एक है, वो चिदा